सर्न ने डिस्कवर किया 80th पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसको नाम दिया गया XICC+। इस वीडियो में इस पार्टिकल के बारे में हम जानेंगे, और जानने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ हम देखेंगे कि जो भी हमारे आसपास मैटर है वो बेसिकली बने होते हैं एटम से। हम सोचते थे कि जो एटम है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको कहा जाता है क्वार्क्स। क्वार्क्स कभी अकेले नहीं मिलते, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। इनके आसपास ब्लून्स नाम का एक फोर्स कैरियर इनको जोड़ के रखता है। क्वार्क्स को और ज्यादा छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। क्वार्क्स का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये मैथमेटिकली एक सिंपल पॉइंट की तरह होते हैं। साइंटिस्टों ने क्वार्क्स को उनके मास और प्रॉपर्टी के हिसाब से 6 टाइप्स में बांटा है। सबसे पहले अप एंड डाउन, सबसे हल्के होते हैं। हमारा सारा नॉर्मल मैटर जैसे कि इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये इसी से ही बनते हैं। फिर आते हैं चार्म एंड स्ट्रेंज, ये थोड़े भारी होते हैं और सिर्फ हाई एनर्जी कोलिजन में ही दिखते हैं। थर्ड लेवल पे टॉप एंड बॉटम, ये सबसे ज्यादा भारी होते हैं और ये बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं। देखिए, नॉर्मल मैटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्वार्क से नहीं बनते, इन्हें लेप्टॉन्स कहा जाता है। प्योर मैटर का 99.9% मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से ही आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी तो डिस्कस करना जरूरी था। एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी मैटर है या हैवी पार्टिकल्स हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, जिसको बेसिकली कहा जाता है बेरन्स। आपके घर से लेकर दूर चमकते सितारों तक सब कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही असली बैरॉन्स हैं। तो जो नया पार्टिकल है XICC+, ये भी एक बैरॉनिक नेचर शो करता है, क्योंकि ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स से मिलकर बना है। जैसे कि प्रोटॉन, ये 2 अप प्लस 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। ये हर एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, आपको पता ही है। न्यूट्रॉन 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क से बने हैं। हर एटम के न्यूक्लियस में एक्सेप्ट हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता न्यूट्रॉन। नया पार्टिकल XICC+, ये 2 चार्म प्लस 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो सिर्फ हाई एनर्जी लैब जैसे कि सर्न की लैब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में ही ये ऑब्जर्व किया गया। तो इसकी नेचर के बारे में पता लग गया कि ये चार्म आ गया, मतलब कि ये हैवी कैटेगरी में आ गया। तो प्रोटॉन से ये लगभग 4 गुना हैवी है। आखिरकार XICC+ 80th पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई? सर्न की 27 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल यानी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में पार्टिकल्स को बहुत ही तेज स्पीड से क्रैश करवाया जाता है। जब ये पार्टिकल्स टकराते हैं तो नए अनस्टेबल पार्टिकल्स बनते हैं, जो तुरंत ही डिके हो जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। साइंटिस्टों ने इस डिके को एनालाइज किया 7 सिग्मा की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से। फिजिक्स में 5 सिग्मा के ऊपर की डिस्कवरी को पक्का माना जाता है, तो किसी भी नए पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए सिग्मा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सिग्मा का मतलब होता है कॉन्फिडेंस लेवल। साइंटिस्ट कम्युनिटी खास करके पार्टिकल फिजिक्स में 5 सिग्मा को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका मतलब है कि रिजल्ट इतना सॉलिड है कि उसके गलत होने की चांसेस बहुत कम है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, 5 सिग्मा में तुक्के होने के चांसेस 35 लाख में से सिर्फ 1 हैं। मतलब मशीन एक बार शो करेगी एरर 35 लाख में से। जब कोई एक्सपेरिमेंट 5 सिग्मा हिट करता है तभी ऑफिशियली डिस्कवरी का नाम दिया जाता है। इससे कम यानी कि 3 सिग्मा पर उसे एक एविडेंस या हिंट की तरह माना जाता है। अगर मैं XICC+ की बात करूं, ये 7 सिग्मा पे डिस्कवर किया गया, मतलब कि ये 5 सिग्मा से ज्यादा है तो और भी ज्यादा पावरफुल। तो 7 सिग्मा का प्रोबेबिलिटी की बात करूं, ये एरर शो करेगा 1 से भी कम 10 बिलियन में से। तो इससे साइंटिस्टों को श्योर हो जाता है कि पार्टिकल रियल है और मशीन में कोई गलती नहीं है। तो जो ये नया पार्टिकल है XICC+, एक नया पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के सबसे पुरानी फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए एक की तरह काम कर रहा है, यानी कि क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स को टेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट माना गया है।
जो कि हमें बताता है कि ग्लून्स कैसे कॉक्स को इतनी मजबूती से बांध कर रखते हैं। तो इससे साइंटिस्ट को और भी नए पैटर्न्स के बारे में नॉलेज मिलेगी और भी नए पार्टिकल डिस्कवर कर सकते हैं, और जितने भी क्वांटम लेवल पे बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, कॉम्प्लेक्स थ्योरी हैं, उनको डिस्कवर करने में, उनको रिजल्ट पर पहुंचने के लिए ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट मानी गई। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।